online solution. We are all set to begin a series of sessions with all of you. So just now, the first session of writing skills for class 11th English, note making. Note making is a very important writing skill for class 11 students because one, this writing skill has never been done by the students in the previous classes. पिछली classes में note making नहीं take up करी है तो बहुत ही new writing skill है. Secondly, it is a very scoring writing skill. अगर आपने इसका format learn कर लिया, इसको practice कर लिया, so it is a very scoring writing skill. You can get full marks in note making. Third, this writing skill is going to be a part of your class 12th examination. Class 11 क्या होता है? Base होता है class 12th का. So whatever you learn here, वो आपको class 12th के board examinations में अच्छे marks लाने में help करता है. इसीलिए note making के ऊपर ज़्यादा stress देना चाहिए ताकि हम अपने marks को अच्छे marks ला पाएं. और एक तरीके से मैं ये बोलूँगी कि हम अपने marks को हमने आज ही गैदर कर लिया अपने लिए अगर हमने इस सेशन को ध्यान से किया और उसके ऊपर नोट मेकिंग के ऊपर मास्टरी कर ली. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट हम नोट्स बनाते क्यों हैं. नोट्स बनाते हैं जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और हमें उस इंफॉर्मेशन को कंसाइज फॉर्म में कहीं पर लिखना होता है, या कभी हमें उस इतनी सारी इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ना हो तो हमारे पास कहीं पर वो शॉर्ट में लिखे हों, बुलेट फॉर्म्स में लिखे हों, कुछ पॉइंटर्स हों, कुछ चीज़ें हाईलाइट की भी हों, इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं. आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए भी शायद नोट्स बनाते होंगे. तो नोट्स बनाने का यही एक रीज़न होता है दैट देयर इज अ बिग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव और हमें उसे कंसाइज फॉर्म में लिखना होता है. एग्जाम में भी ऐसा ही होने वाला है. यू आर गोइंग टू गेट अ पैसेज of about 550 to 600 words. उस पैसेज को हमें कंसाइज करके लिखना होगा, नोट्स के फॉर्म में लिखना होगा, जिसका फॉर्मेट वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट इन अ व्हाइल. फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कंसाइज फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग. The first thing to understand in note making is that we need to have a heading. Now heading, what is a heading? Heading क्या है? Heading is the central idea of the passage. आपने जो passage को पढ़ा उसका central idea क्या है, वो passage किसके बारे में है, वो आपकी heading है. हम हेडिंग को सेंट्रलाइज करके लिखते हैं और कोशिश करते हैं या तो टाइटल केस में लिखें या बोल्ड लेटर्स में लिखें. ये जो हमारी हेडिंग है, दिस शुड बी ऑफ 1 to 4 वर्ड्स ओनली. हमें लंबे लंबे सेंटेंसेस नोट मेकिंग में कहीं पर भी यूज नहीं करने हैं, बट हेडिंग तो खास तौर पर इज सपोज टू बी वेरी ब्रीफ, वेरी कंसाइज, वेरी टू द पॉइंट. वी कैन नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस. हेडिंग लिखने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट हमें अपने मेन पॉइंट्स बनाने हैं. मेन पॉइंट हम ऐसे बनाएंगे, इसकी नंबरिंग, दिस इज योर मेन पॉइंट 1. मेन पॉइंट भी हम बहुत लंबे नहीं बनाएंगे. दीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ मैक्सिमम 4 वर्ड्स. हम 4 वर्ड से लंबा मेन पॉइंट नहीं बनाएंगे. मेन पॉइंट्स की नंबरिंग करने का एक और तरीका ये है, आप एग्जाम में कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप दो तरीकों को मिक्स नहीं करेंगे. नंबरिंग आप अगर अलग अलग सोर्सेज से फॉर्मेट समझने की कोशिश करें तो सबका अपना अपना तरीका है फॉर्मेट लिखने का. कोई भी फॉर्मेट एग्जाम में फॉलो किया जा सकता है, बट ऑन द कंडीशन that both the numbering formats are not mixed together. At any level numbering को mix नहीं करना. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने लिखा ऐसी नंबरिंग फॉलो कर रहे हो तो ऐसी ही नंबरिंग थ्रू आउट आप फॉलो करोगे, और अगर आपने जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है ऐसी नंबरिंग फॉलो कर रहे हो तो ऐसी ही नंबरिंग थ्रू आउट आप फॉलो करोगे. आफ्टर राइटिंग द मेन पॉइंट
वी हैव टू राइट द सब पॉइंट, और सब पॉइंट लिखने का सबसे पहला चीज जो माइंड में रखना है कि हमें इंडेंटेशन देना है। मार्जिन से हमें कम से कम 1.5 to 2 इंचेस का गैप रखना है। अगर उससे ज्यादा नहीं रख सकते आप तो एटलीस्ट इतना गैप तो आपको रखना ही है। यहां से आप अपना सब पॉइंट स्टार्ट करोगे। दिस इज माई सब पॉइंट 1। इसकी नंबरिंग ऐसे भी की जा सकती है, इसकी नंबरिंग ऐसे भी की जा सकती है। सब पॉइंट्स की खास बात यह है दैट दे आर रिटन इन लोअर केस। आप स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हो अपने सब पॉइंट्स बनाने के लिए, और जो आपके सब पॉइंट्स हैं दे शुड आइडियली नॉट हैव मोर देन 5 वर्ड्स। ये 5 वर्ड्स के ही होने चाहिए। कभी अगर आपको लगा कि बिल्कुल ही नहीं बन रहा सेंटेंस तो आपने 6 वर्ड्स बना दिए तो एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू मेक सब पॉइंट्स ऑफ 5 वर्ड्स ओनली। All your sub points will be basically phrases। आपको छोटे phrases यूज करने हैं, complete sentences नहीं यूज करने। इसीलिए हमारे सब पॉइंट के पीछे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, खास तौर पे फुल स्टॉप, बिकॉज फुल स्टॉप इज यूज व्हेन यू एंड अ कंप्लीट सेंटेंस। अब हम सेंटेंसेस तो यूज कर नहीं रहे यहाँ पे, हम तो छोटे छोटे फ्रेजेस वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये जो कंप्लीट सेंटेंसेस के एंड में पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं यूज होंगे। और सब पॉइंट बनाने का एक और टिप है, सबसे पहले इसमें प्रेपोजिशंस मत यूज करो। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स मत यूज करो, जैसे इज है, वॉज है, हैज, हैव, हैड है। कोशिश करो एज फार एज पॉसिबल आप प्रेपोजिशंस को ओमिट करो, कनेक्टर्स को ओमिट करो, उनको यूज मत करो, हेल्पिंग वर्ब्स को ओमिट करो। तो आपको अपने आप जो सेंटेंस आपको कंप्लीट आपके पैसेज में दिख रहा है, अगर आप ये वाले वर्ड्स हटा दोगे तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस बन जाएगा। आप अपना सब पॉइंट 2 ऐसे लिखोगे, I am purposefully using this font only and the lower case to help you all understand कि हमें कौन सा वाला केस यूज करना है। हमें अल्फाबेट्स जो हैं वो लोअर केस में ही लिखने हैं। सब पॉइंट्स के बाद हम सब पॉइंट्स भी बना सकते हैं। सपोज मुझे इस वाले सब पॉइंट का सब पॉइंट बनाना है तो अगेन मुझे इंडेंटेशन रखना होगा। इसकी नंबरिंग ऐसे भी हो सकती है, इसकी नंबरिंग, ये मेरा थर्ड पॉइंट होगा अगर मैं ये वाली नंबरिंग फॉलो कर रही हूं तो ये ऐसे होगा, which if you see is a little confusing। इसीलिए ट्राई करना चाहिए कि आप यही वाली नंबरिंग फॉलो करो, 1, 1.1, 1.2, 1.3। इट इज एडवाइजेबल, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होते, ना तो आप कंफ्यूज होगे ना तो एग्जामिनर कंफ्यूज होगा कि आप ने ये सब पॉइंट कैसे बनाए हैं या सब पॉइंट्स कैसे बनाए हैं और नंबर करे हैं। सो हमेशा ये वाली नंबरिंग फॉलो करनी चाहिए। इट्स एन एग्जामिनेशन टिप। The sub points follow the same rules which we have followed for the sub points। आप इनको लोअर केस में ही लिखोगे। आप कंप्लीट सेंटेंसेस यूज नहीं करोगे। एंड आप ट्राई करोगे कि बहुत ही कम सब पॉइंट्स यूज किए जाएं, बिकॉज टेंडेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स की कि जैसे ही उन्हें ये परमिशन दे दी जाए कि सब पॉइंट्स भी फॉर्मेट का पार्ट है तो वो सारा का सारा पैसेज कॉपी करके सब पॉइंट्स में ऐड कर देते हैं। तो वो फिर वो नोट मेकिंग का कोई पर्पस नहीं रहा। फिर तो आपने सारा पैसेज जब पूरा अपने नोट्स में कॉपी कर दिया तो वो नोट्स नहीं है, इस बात के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज एडवाइजेबल यूज as less सब points as possible। इतना प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉइंट्स ही अपने कवर ना करो सारे। आपके एग्जामिनेशन में जो पैसेज आया है उसके ट्राई करो, जितना कम सब पॉइंट्स बनाओ उतना ही बेटर है, उतना ही एडवाइजेबल है आपके लिए। इसके बाद वी विल हैव आवर सब पॉइंट 2 जो यहीं पे इसके नीचे आएगा ऐसे। सब पॉइंट 2 ऐसे आएगा। सब पॉइंट 2 का फर्स्ट सब पॉइंट चाहिए।
पॉइंट्स नहीं बनाने हैं। अगेन इसका रीजन सिर्फ ये है कि आप जितने ज्यादा सब पॉइंट्स बनाओगे, जितने ज्यादा सब पॉइंट्स बनाओगे, तो टेंडेंसी होती है आपके अंदर कि सारा का सारा पैसेज आपने वहीं पर कॉपी कर दिया। सो हम ये रूल बना लेंगे अपना कि हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ 4 सब पॉइंट्स बनाएं, 4 मेन पॉइंट्स बनाएं, और जहां पे नीड है 1-2 सब पॉइंट्स के नीचे सब पॉइंट्स भी बना दें। ये हमारा मेन पॉइंट 3 है। अगर मुझे इसकी ऐसे वाली नंबरिंग करनी है तो ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा। Like this, you can have more points and then you will have your main point 4. इसके नीचे भी ऐसे ही सब पॉइंट्स बनेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मुझे यहीं पे सब पॉइंट बनाना है, देन आई विल मेक माय सब पॉइंट लाइक दिस। After this, another important thing that is to be kept in mind is that you need to make a key box. हमें एक की बॉक्स बनाना है। इस की बॉक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम वो वर्ड्स लिखेंगे जिसके हमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने हैं नोट्स में, विच इज कंपल्सरी बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। जब मैंने अपने नोट्स को कंसाइज करने की कोशिश करी तो मैंने पहले उन्हें पॉइंट्स में, पॉइंट फॉर्म में लिखा, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू मेक शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, ताकि मेरी जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसको छोटा करके लिखने में मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ये जो हमारे की बॉक्स में वर्ड्स हमें लिखने होते हैं, जो कंप्लीट वर्ड है हम उसको कीवर्ड बोलेंगे और उसकी एब्रिविएशन लिखेंगे। एब्रिविएशन इज द शॉर्ट फॉर्म। These abbreviations should not be SMS language. As far as possible हमें कोशिश करनी है कि हम SMS लैंग्वेज के शॉर्ट फॉर्म्स को नहीं यूज करें। उसके अलावा हम कोई भी अपने शॉर्ट सिंबल्स को बना सकते हैं, क्योंकि हमने की बॉक्स यहाँ बनाया हुआ है तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हमने किस वर्ड का कौन सा शॉर्ट फॉर्म बनाया है। एग्जामिनेशन टिप ये है, सबसे पहले हमें एंड का की वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेना चाहिए, बिकॉज एंड तो एक इतना कॉमन वर्ड है जो आपको सभी पैसेजेस में मिल ही जाएगा। एंड उसके अलावा आपके पास जो भी वर्ड आपको रेपिटेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि बार बार आ रहा है आपके पैसेज के अंदर, आप उसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। अगर मुझे ये वर्ड दिया हुआ है इंटेलिजेंट, इसके शॉर्ट फॉर्म आप में भी किसी और तरीके से बनाओ, मैं किसी और तरीके से बनाऊं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको वो वर्ड कैसे बनाना है। आप ऐसे बना सकते हो इसका शॉर्ट फॉर्म, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो इसका शॉर्ट फॉर्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे आपको सूट करता है, जैसे आपको समझ में आ रहा है। इफ आई टेक अप अनदर एग्जांपल, एजुकेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म दिस इज ऑल्सो ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी हो सकता है। सो नथिंग इज राइट और रॉन्ग, इसमें जो आपने लिखा अंडरस्टैंडेबल है, सो इट इज ओके, आप अपने तरीके से बना सकते हो। जो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए वो है कि आपने नंबर 6 को ऐसे लिख दिया, मतलब वर्ड्स में एक नंबर दिया है और आपने उसको न्यूमरल में लिख दिया और इसको शॉर्ट फॉर्म काउंट कर लिया, तो ये अवॉइड करना चाहिए। आप अरिथमेटिक सिंबल्स यूज कर सकते हो, आप ये यूज कर सकते हो, जैसे हम दैट इज यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। बट न्यूमरल्स को, वर्ड्स को न्यूमरल्स में लिखना अवॉइड करना चाहिए। एंड कीवर्ड्स एज फार एज पॉसिबल हमें सिर्फ 4 ही बनाने चाहिए। अगर हम ये छूट दे दें स्टूडेंट्स को that you can make as many keywords as you want to make, so there is a tendency in children कि वो 7, 8, 9, 10, कई बारी 15 भी
कीवर्ड्स बना देते हैं। आप इमेजिन करो इतने सारे एब्रिविएशंस मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, ऑलरेडी मेरे नोट्स फ्रेजेस में है, शॉर्ट वर्ड्स में है, शॉर्ट सेंटेंसेस में है, उसमें मैंने इतने सारे एब्रिविएशंस डाल दिए तो वो नोट समझ में ही नहीं आएंगे। दैट इज वाई stick to number 4 only. आप 4 ही keywords बनाओगे and it is the part of the CBSE format also. CBSE says उनकी मार्किंग स्कीम में है कि 4 ही कीवर्ड बनाने हैं for your note making. इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न में फॉर्मेट का डिवीजन है, आपका जो मार्क्स जो हेडिंग है, इट इज ऑफ 1 मार्क। जो आपके नोट्स हैं, जो आप पॉइंट्स में बनाने वाले हो, दे आर ऑफ 3 मार्क्स एंड देन द की बॉक्स इज ऑफ 1 मार्क। सो आपकी डिवीजन क्या हुई? 1 प्लस 3 प्लस 1। ये तो आपकी नोट्स की डिवीजन है। इसके अलावा you also have to write the summary of the passage, which is going to be of 3 marks. So your note making will carry 8 marks. 5 marks के आपने notes बनाए, जिसमें मैंने आपको बताया 1 mark की heading है, बाकी notes 3 marks के हैं, 1 mark is for your key box. उसके अलावा हमें एक summary भी लिखनी होती है जो इसका B part of the question है, which will be of 3 marks. So this question will carry 8 marks. Before I actually tell you कि summary में हमें क्या करना है, I want you all to remember this.